भगवान ने आपसे ज्यादा तो उनकी चौड़ाई नहीं भाई, अगर भगवान ने जो है गंजे को नाखून नहीं दिए, नहीं तो पता नहीं क्या ही फाड़ देगा वो, है ना। तो परमात्मा भी बड़ा सेटलमेंट करते हैं चीजों को, ऐसा नहीं है। खैरिए। ओम 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 क्या हो रहा है? वो इसके लिए आश्रम में प्रातःकाल के योग सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। और टाइमिंग चेंज हो गया स्कूल का क्या? नहीं शायद कितना बजे होगी? 6:30 चली जाती है। यानी पीछे उम्मीद है अभी 7 बजे तक का। चलिए अभी हमें भी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम सबको मैनेज करना है, हम यही प्रयास ही करें। ठीक है ना? अभी नहीं कर रहे। हाँ, लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए दोनों हाथ सामने कर लीजिए पहले।
अब सही, श्वास छोड़ते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा। मुठिया बांध लीजिएगा, बड़ा शून्य बनाइए, हाथों को कसकर सीधा रखिएगा। रिवर्स। ओम जी। दोनों हाथ कस के सामने की ओर और अब बर्फ। ऊपर। बैठ। वंश तो फैट बहुत बढ़ गया कुछ वंश का। अभी कल मिला था ना, परसों। कह रहा दुकान पर बैठ रहा हूँ। मैंने, मुझे मालूम है कितना फैट है। क्या ज्यादा लेट हो जाएंगी क्या? क्लास चल रही है, उसमें कुछ उनका वो है इंट्रैक्शन। अच्छा, तो क्या नया ज्वाइन किया है कुछ? किस चीज की क्लास चल रही है? कुकिंग वगैरह का भी लेते हैं, कुकिंग का। अच्छा, चलिए। अरे अभी अभी कहाँ था? अरे रात में मिला था तो ले आए आप? रात नहीं था, हम एमजी क्लीन कर थी, डॉक्टर उनको मना कर रहे, थकी हुई हैं। अरे वो कनिका को दूर नहीं देते तो रास्ते चले दोनों।
चल पैर भाग हो गया था ये? चल और हाथ सीधा रखिए। चलिए पैर दोनों बाहर की ओर। बड़ा शून्य बना लीजिए। रिवर्स। रिवर्स। फिंगर्स। पेन तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, बहुत हुआ है कल रात पैरों में दर्द, भयंकर दर्द था मेरे। कहीं दर्द नहीं था वैसे, इतना तो पैरों में बहुत दर्द हो गया, एक पैर में बहुत हुआ है। सुबह भी रहा, फिर चलते चलते अपना नॉर्मल हो गया। हाँ सारा नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। घुटने चला सकते। लैप को पकड़ लीजिएगा, श्वास भरिए और श्वास छोड़िएगा। रिवर्स। इसी प्रकार से अगर हम हाथों से जो पोंछा लगा रहे हैं ना, अगर वो लग जाए तो सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। सिल का प्रयोग करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल नहीं होगा। लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा सा फास्ट चाहिए, तो उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये चलता रहेगा ना मूवमेंट। आपको पूरी जो हमने कहा जो नसों का जाल है, वहां थोड़ी थकान तो जरूर हो जाएगी, लेकिन ये रोग नहीं। देखिए, लोगों को बहुत सी चीजों के विषय में अर्थ ही नहीं पता। योग का अर्थ क्या है, अध्यात्म का अर्थ क्या है, शिक्षा क्या होनी चाहिए, राजनीति क्या है, समाज क्या है। समाजशास्त्र में आप अगर जब पढ़ोगे तो बहुत आनंद आता है और एक दूसरे से कनेक्ट होने की चीजें हमें पता चलती हैं। लेकिन क्या है, और कहीं ना कहीं हम धर्म से जुड़ते हैं। हर जगह आप देखोगे
धर्म से जोड़ रहे हैं। और एक मानसिकता है ना, उसको कहाँ ले जाए। दो चीजों में बहुत सुनते हैं, एक तो बस कितना पतली होगी, हाँ। योगा मत करो, और एक अध्यात्म अभी जो कर रहे हो बुढ़ापे में करो। तो दोनों चीजें सबने देख रखी है आगे भी। अच्छा ये बताओ मुझे, अब आज की आयु अगर मैं कहूँ तो सफेद, बिल्कुल बाल सफेद पड़ गए हैं, पूरी दाढ़ी सफेद पड़ गई है और झुर्रियां बहुत सारा लटक रही हैं, ऐसे आपने कितने देखने को लोग मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। तो अभी क्या बुढ़ापा, इसका मतलब 80-90 बहुत। जमाने में ही मिल रहे थे देखो। नहीं नहीं, झुर्रियां की बात कर रहा हूं मैं। तो नहीं मिलेंगी आपको, क्यों नहीं मिल रही? क्यों? उसकी वजह ये है कि लोग इतने बूढ़े आपको बहुत दिक्कत होता ही नहीं। वो वाली जनरेशन है। हाँ वो भी चल सकती है, अब वो भी नहीं रही। नहीं है, सही कह रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने देखा ना कलयुग में 12 साल के बच्चे भी जो है माँ बन जाएंगी। और आपने अभी लगातार देखा, हाँ और से छोटी बच्ची थी, 9 साल की लगभग थी। तो अभी क्या करोगे? इसलिए जो है बहुत ही दोनों पैरों को बाहर की तरफ को लीजिएगा, इस चीज को। हाँ कल तो लग जाएगा ना। चलिए, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा। आपका हाथ, कुछ नाम रखा हुआ है हाथ का? जैसे बस का नाम वॉल्वो हो गया, या डीटीसी हो गया, या रोडवेज हो गया। चलिए, छोटू को बोलो हाथ घुमा, आपने भागे जल्दी जल्दी। चलिए 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कोई बात नहीं, मैं कल थोड़ा सा डर से करूँ। 25 26 27 29 30, इतना ज्यादा नहीं। चलो पूरा जाइएगा, पूरा आइएगा, ठीक है। प्रयास कीजिए, पैर मिला लीजिएगा अपना, बार बार पैर फैलेंगे, पैर उठेंगे तो उनको आप दबा के रखिएगा, मिला के। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास 3
15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए दोनों हाथों को पीछे, जो हमारा पारंपरिक योग है वो, उसके बाद सोना नहीं है, चलिए बहुत सुंदर। क्रंचेस नहीं, हाँ क्रंचेस बोल लो उसको। पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक। आओ आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बहुत अच्छे, 17, 18, 19, लास्ट होल्ड कर लीजिएगा, 15, सॉरी 20, 90 पे होल्ड कर लिया। होल्ड भाई, पश्चिमोत्तानासन। कोई बात नहीं, सीधे लेटे रहिएगा और द्विचक्र का आसन, द्विचक्र का आसन। साइकिल चलानी है। शुभम भव। चलिए देखिए, ऐसे ऐसे मत करना, कल ऐसे ऐसे कर रहे थे आप कुछ लोग, ठीक है। और प्रयास करेंगे दोनों पैर अक्षत, ऐसे मत करना, खोलना मत पैर, बंद कर लेना, ठीक है। ये बर्गर है आपका, सारी स्टफीज निकल जाएंगी इसमें जितनी भी चीजें। चलिए दोनों अंगूठे आप हिप्स के नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। और एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पूरा जाइए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिवर्स 1, 2, 3, घुटने मत खोलो शिवांग, 4, 5, 6, 7, अक्षत पूरी खोल रहे हो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, होल्ड 90। तुम लोगों से ज्यादा बढ़िया तो तुम्हारी माताएं कर रही हैं। क्यों? और क्या? और कैसे करें होल्ड? ये होल्ड नहीं है जो अभी आपने द्विचक्र का की है। अब एक एक करके आप देखो सबका। मैं देखो। चलिए दोनों हाथ पीछे, 90 डिग्री, हाँ होल्ड कीजिएगा। अक्षत, राइस, चावल, नाम है ना इनका। अच्छा, हाँ 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या कर रहे हो भाई, 10, चलिए कोई बात नहीं, नीचे आ जाइए, 41, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 51 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 होल्ड बस केवल फिनिश कर रहा हूं ना आपके डर से नीचे नहीं अक्षत खिचड़ी मत बनाओ चलिए बहुत अच्छा मेरा पेट का चलिए अपने अपने एल्बो पर आ जाइए जल्दी से एल्बो पर आ जाइए अब ऐसे ऐसे मत करना अभी क्या कर रहे हो जो आप लोग ऐसे पैर खोल रहे हो ना उसमें यहाँ काम नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ मैं इन लोगों की इन दोनों खोल रहे हो इसमें काम खुल रहा है मेरे को रिवर्स जाना आप जरा हाँ अभी तो बिल्कुल ठीक जा रहा है ऐसे ही कर रहा था कैमरे में देख लो सज्जन राम जी हरिओम शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु तो देखिए अभी क्या जो आप जो यहाँ कर रहे हो ना तो यहाँ लाभ नहीं होगा आपको या तो इनर थाई पे भी लाभ नहीं होगा आपको यहाँ दिक्कत करेगी और ये हिस्सा आपका कमजोर नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप प्रयास कीजिएगा चलिए 1 2 3 4 सॉरी मैं आपकी तरह करने लगा चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अच्छा होगा ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलिए चलो यहीं आ जाओ आपको ऐसे लिटालना है ना तो लिटा रखो चलो सामने बिल्कुल देखिए अपने एक दूसरे को चलो ऐसे नहीं जाना है विष्णु आसन में नहीं चले जाना है ठीक है ना सीधे जाना है बिल्कुल ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बहुत अच्छा प्रयास करो कि बिल्कुल सीधा रखे बॉडी आपके हिप्स कूले सॉरी शोल्डर आपके हिप्स और आपके ये एड़ियां एक सीध में हो जाएं ठीक है सामने की ओर देखो और ये ढीले ना हो ये टाइट रखो ऊपर वाला पैर ठीक है अभी पीछे गलती की इसलिए मैं बता रहा हूं और नीचे आपने आसन पर रखना नहीं है आप पैर को पैर स्पर्श मत कीजिएगा रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाई गड़बड़ कर रहे हो आपका बस केवल ठीक है लगभग लगभग बाकी तीनों का गड़बड़ जा रहा था हाँ ऐसे गड़बड़ ऐसे रहना बिल्कुल हिलना मत अभी मैं आऊं अभी और गड़बड़ है अभी
हाँ लास्ट सेट में कुछ होगा डिलीवर कर चलो ये बता चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इम्प्रूव किया आपने। ठीक बात है। अभी क्या कर रहे हैं ना, देखो ये ना, क्या तरीका है ये ऐसे। हाँ, अब जाओ, अब तो सीधा हो गया ना, अब करो जाओ। और दूसरा आपने क्या कहा, पैर आपने फोल्ड कर दिया था बीच में, ठीक है, जाओ अब करो। समझ में, ये पैर क्यों ढीला कर रहे हो, ये टाइट रखो ना। ये लॉक का मतलब होता है, ये हमारा यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है। ये सामने रखो, हाथ सामने देखो, ठीक है, बस अब करो। अरे फिर मुड़ गया पैर, टाइट रखो ना इस पैर को। समझ में आया जवाब? नहीं आया? हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, करो अब करो, सामने रखो हथेली, हाँ दोनों हथेली रखो ना, ये भी बस हाँ, टाइट रखो पैर को। इतना उठ रहा है, देखिए आपको इतना उठ रहा है, केवल इतना उठाओ, जितना बड़ा कोरा है इतना बड़ी खाओ ना, ज्यादा अभ्यास हो जाता है इतना बड़ा खा लेना। चलिए आ जाइए, भुजंग आसन में आ जाइए। अभी तो हैवी कहाँ कराया है मैंने, बताओ, नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल है। अलग से कराया अभी आपने अच्छा कल अच्छा कराया था, आज मैं 10 मैंने बढ़ा दिए इसलिए लग रहा है आपको। चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 last 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर पीछे मिला के रखिए। अगला अभ्यास, पैर मिला लीजिए, पैर खोल लीजिए पीछे से। क्या है अक्षत ये? अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। दोनों पैर मिला लीजिए। दोबारा पूछता हूँ, क्या है अक्षत ये? उसके पैर नहीं मिले आज तो चाची मम्मी ने डेढ़ मार चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया? पीके प्रतीक जी, अच्छा शायद ये आपके पड़ोसी हैं सुमित भैया जी, वकील साहब जी, हमारे साथ भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। 32 33 उन्होंने नंबर लिख दिए, समझ गए आप, आ जाइएगा, ठीक है। शादी में थोड़ा सा कम खाइएगा, और यहाँ हमारे साथ जितना भी खाएंगे सारा पचा देंगे आपका। अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। हस्तोत्तान टू भुजंगासन, ठीक है। क्या था ये? हस्तोत्तान टू भुजंगासन। अपने पीछे चले जाइए, आगे को जाना है, पीछे को आना है। हाँ ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं कराएंगे, 5 कराते हैं। 5 के बाद अगर आप लोग यस करेंगे तो 5 और करा देंगे, अदरवाइज कुछ होगा, ठीक है। वन टू वॉक, देन भुजंगासन, एक्सेल करते हुए कम बैक, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 2 3 4 5
बताइए, छोड़ दूं? चलिए चलिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हमें, ज्यादा नहीं खाया था परसों, हम देख रहे थे आपको। हमारे डॉक्टर साहब जो, क्या नाम है उसका, जो डॉक्टर जितेंद्र है हमारे, उनके छोटे बेटे ना, डॉक्टर जितेंद्र के, दीपेंद्र नहीं, जितेंद्र छोटा वाला, वैभव है, बोलू और बड़ा वाला गौरव, छोटा वो जो बेटा है ना, वो शहरी के साथ का है। तो मैं खड़ा हुआ था, वो आया पीछे से, ऐसे उसने खेलता है, मतलब क्योंकि आ चुका है क्लास में, लगभग 10, उनकी माँ जी ने 10 पिज्जा लिए थे वहां से, और बहुत पोलाइटली, बेटा कोई बात नहीं, कुछ और चाहिए। तो वैसे वो हैवी हो रहा है। अब ये सब चीजें, चिप्स है, बिस्किट है, नमकीन है, फास्ट फूड है, ये सभी आपको मैं ट्राईपोड दूं क्या? चलिए, तो प्रयास कीजिएगा फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। यहाँ का फैट, यहाँ का फैट, यहाँ का फैट, ये जो गाल पे आ रहा है ना, ये आपका तभी अच्छा लगेगा जब ये सब चीजें आप बंद कर। ठीक है, चलिए अपने स्थान पर जाइए। गाड़ी में जा रहे कहीं पे, चिप्स ले लिए, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, और भर भर के चिप्स, पप्पी की दुकान पर गए और भैया भर देना, है ना, पता नहीं क्या क्या अंदर जाकर सारा चूज कर लिया। आधे घंटे बाद ये खाना है बेटा, आपको चाहिए, पीछे चाहिए, सबको दे दिया, हो गया काम। चलिए, नहीं वो तो रास्ते में मिल जाएगी ना आपको, साथ में चलते हैं ना, वो अच्छा, कैसे सटकेंगे? हाँ, सटकेंगे कैसे? तो इसलिए जो है, ये हमारा जो चेहरा है ना, यानी कि केवल चेहरे पर आपके फैट आ जाएगा। मीठा ज्यादा खाएंगे आप, नमक ज्यादा खाएंगे आप, ये 2 चीजें 15 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा, अगर जिनको फैट कम करना है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने फैट कम करना है, 2 चीजें छोड़ दो, इन तीनों को, नमक और मीठा, केवल सब तरह का मीठा, सब तरह का नमक, केवल 15 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और 15 दिन बाद धीरे धीरे शुरू कर दीजिएगा, बस। ये मेरा आफ्टर बिफोर लगा देना, मेरा आफ्टर बिफोर लगा देना, फिर बड़ा वाला। चलिए ठीक है, ऐसे रिजल्ट देते हैं। नहीं, अगर चाहिए रिजल्ट तो ठीक है, वरना ये कहाँ आप रात में कौन से रेस्टोरेंट में गए थे? स्पाइस फ्यूजन में। ये कहाँ पर है? चनोसी है, जहाँ पे पहले नॉनवेज मिलता था। खाना बिहार के बराबर। नहीं, मुझे नहीं पता खाना बिहार का। हाँ ठीक है, अच्छा, खाना बिहार, ठीक है, उसके बराबर। अच्छा, वहाँ हमारा वैसे कुछ और नाम हो गया उसका, खाना बिहार था नहीं पहले, वहाँ पहले हमारा मकान था वहाँ पे पीछे, खाने बिहार से पीछे जो कॉलोनी है, पहले वहाँ घड़ी की फैक्ट्री हुआ करती थी, बंद हो गई। चलिए, काने बिहार से पहले चलिए ठीक है, अगर कम करना है, चैलेंज लेना है तो शुरू कर लीजिएगा, और 4 लोगों को चाहिए, शालिनी को और आप तीनों को। ठीक है, अगर करना है, वाकई में रिजल्ट चाहिए, तो और साथ में एक भी दिन 15 दिन का स्किप नहीं करना। ठीक है, अटेंड करो शादी, कोई बात नहीं है, शादी में अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और जितने हैं 250 लोग हैं, 250 लोगों से मिलने का प्रयास करो। मिल तब पाओगे जब खाओगे नहीं। वो तो 250 खा रहे होंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनको खाते हुए बात कर लेना, उनको डिस्टर्ब करना, उनको बोलो मैं नहीं करा, तुम्हें बताओ। हाँ, सबको ला के खिलाओ। बाग बाग है, पेट तो खाली कर रहे हैं। सब में खिलाते हैं, दाल में कॉकरोच गिर गया लास्ट। ठीक है, ये गिरेगा तो नहीं आपको, जंपिंग जैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेडी, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। 100 150 500 अपने हिसाब से करना है। 100 ही करते हैं। चलो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. दो सौ चार कहाँ 204? क्यों? 100 ही तो किए हैं। अरे वैसे हमारे हिसाब से अरे सॉरी तो अरे 2051 104 तो मैंने खुश हो रहे हैं। शादी में जाने से पहले खाना घर पर ही खाकर जाए। जी बिल्कुल डेफिनेटली। और उस दिन उपवास रखिए तो बहुत अच्छा है। बैठिए। सीधे बैठिए। आवाज आ रहा है मेरा? ओम। ठीक है। चलिए शीर्षासन और कपालभाति प्राणायाम। स्ट्रोक पूरी ताकत से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। ये जो हल्का हल्का सा है, जो लाइट लाइट सा, ये मतलब थोड़ा सा बढ़ाइए। पूरी ताकत के साथ
पूरी ताकत लगाते जाइए।
मुद्रा के साथ और ओम के साथ श्वास भरिए। मन में ओम प्रोनाउंस कीजिएगा, चैंट कीजिएगा। उपांग जप, मानसिक जप, अजपा, जो भी आपको पसंद आ रहा है वैसे निरंतरता के साथ चलते हैं। Soundless breathing, deep breathing.
आइए 3 बार भ्रामरी और उसके बाद कीजिए। लंबी गहरी दोनों हाथों आंखें बंद ही रखिए। और आंखों पर लगाने की लंबी गहरी सांस। ये शांति को महसूस देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांत आवः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। आपने एक बात कहा था कि लोग कहते हैं बार बार कि अभी भी पतले होने के लिए जा रहे हो या अभी भी क्या कुछ दिक्कत है, क्यों जा रहे हो, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन मार्क। तो उन सब के लिए आपका बहुत सुंदर उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप चले जाएंगे। एक बार गुरुजी गुरुकुल में पढ़ा रहे थे और सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, शिक्षा दे रहे थे गुरुजी। अचानक से
उनका जो कक्ष था वो हिलने लग जाता है और मानो कि भूकंप सा आ गया। और भूकंप जब आता है तो जितने छात्र थे सारे बाहर भाग गए, लेकिन गुरुजी नहीं भाग पाए और वो वहीं स्थिर थे। भूकंप कुछ सेकंड का था, लौटकर विद्यार्थी आए तो सीधा सीधा एक सवाल कि गुरुजी आप क्यों नहीं भागे, हम सब बाहर चले गए, आप क्यों नहीं भागे? तो गुरुजी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। तो आपका जो जवाब है वो इसमें उत्तर में छपा हुआ है। तो वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा आप सब बाहर भागे और मैं भीतर भागा। हम और आप भीतर भागने की प्रयास कर रहे हैं, भीतर भाग रहे हैं, उनको बाहर भाग रहे हैं, भागने दीजिएगा। ठीक है, हम अपने लक्ष्य को हमने निर्धारित कर लिया है, इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे और निरंतर इसी प्रकार से बढ़ते हैं। ओम जी। इस समय कौन कौन हमारे साथ इस समय उपलब्ध हैं, कौन कौन इस समय हमारे लाइव सेशन में इस समय सीधे जुड़े हुए हैं? जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से मुखातिब हो जाइएगा और जो भी प्रश्न है वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। कल का देखिए। नहीं, एक्चुअली में क्या, कल आपसे आपका जो मॉर्निंग मैसेज देखा था हमने, लेकिन वो कल शाम हो गया था। वो एक्चुअली मेरा सुबह मीटिंग थी तो इसलिए थोड़ा कल भी रहेगी? नहीं, कल नहीं रहेगी, लेकिन रात में लेट आएंगे तो मेरे को शायद सुबह ना हो पाए, तो मैं स्किप नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, मैं भी स्किप नहीं कर, इसीलिए मैंने आपको तुरंत सबको मैसेज करवा दिया था। ठीक है, तो इसलिए कल इवनिंग का ही रहेगा। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं। ओम जी। 4 o'clock ही रख लेंगे या जैसा आपका? बस डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आप बता दीजिएगा। मतलब ठीक है, अगर मॉर्निंग में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग नहीं हो पाया, मैं श्योर हूँ मैं नहीं हो पाया। चलिए कोई बात। ओम जी ओम। जिन लोगों के प्रश्न है वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। हमारी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी तो शीघ्रता से बता दीजिएगा आवाज़ आ रही है क्लियर अथवा नहीं आ रही है। और साथ में हमने कहा जो साधक हमारे साथ जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है सभी के लिए। जी, जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा और उसके बाद हम आप सभी से अभी विदा लेंगे। और उससे पूर्व हम आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए, शादी अटेंड कीजिएगा, विवाह अटेंड कीजिएगा, कोई मनादी नहीं है, लेकिन अपने शरीर, अपनी आयु, अपने रोग के अकॉर्डिंगली अपना भोजन भक्षण कीजिएगा। प्रयास ये कीजिएगा कि आपकी ज़रूरत क्या है ये देखिएगा। ये नहीं देखिए पशुओं के भांति आप चले गए और एकदम से ऐसे जैसे मानो आपको आज पहली बार आपने ये भोजन देखे हैं। उधर आप तभी जाइएगा जब आपका शरीर स्वस्थ हो, जब आपको कोई रोग ना हो। तो प्रयास कीजिएगा कि केवल पेट भरने के लिए मत जाइएगा, ये अवश्य जाइएगा। जो इतने दिनों बाद, इतने जो विवाह समारोह इत्यादि होते हैं तो दूर दूर से और कई कई वर्षों बाद लोग आपसे मिलते हैं, उनसे आप अवश्य जुड़िएगा, उनसे चर्चाएं कीजिएगा, बात कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, खाने के लिए तो आपको पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाकर आप अपना पेट भर ही सकते हैं। और साथ ही हमें आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन कीजिएगा, आपकी आयु के अनुसार भोजन कीजिएगा, आपकी रोग के अनुसार भोजन कीजिएगा, आपके जो शारीरिक इस समय जो आपका ढांचा है, शारीरिक ढांचा जो है, उसके अकॉर्डिंगली आप भोजन कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझ से भोजन कीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे यही हम कहेंगे। अपने शरीर को एक बार ज़रूर निहार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लौकी की तरह रहना है आपको, सिलिंडर में रहना तो लौकी का भक्षण करना है ना। ये नहीं ऋतुभोग हितभोग मितभोग समझ में आ जाता है आप सभी लोगों को। हम निरंतरता के साथ इन सब चीज़ों के विषय में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हम अभी क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी से बस यही निवेदन कि अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप
ही हैं जो आप अपना ध्यान रख सकते हैं, कोई और नहीं है जो आपका ध्यान रखने वाला है। क्योंकि जो दैनिक जो क्रियाएं हैं ना हमारे प्रातःकाल से लेकर, वो सारी जो क्रियाएं हैं, अब सोचो कि आप बड़े हो गए हो और आपको अब फ्रेश होने जाना है। अब छोटे बच्चे तो नहीं हो कि जो माँ आप की साफ सफाई करें, माँ आपको स्नान कराएं, पिता आपको स्नान कराएं, वो तैयार करेंगे। आप अब स्वयं इस शरीर की देखभाल कर सकते हो, इतना समझ में आ गया। लेकिन आपको ये भूल गए कि आपकी माँ, आपके पिता आपको वो खिलाने का प्रयास कर रहे किया उन्होंने जीवन भर कि जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपके लिए उपयोगी हो, उन्होंने वो खिलाया। लेकिन यहाँ आप अपने शरीर की क्रियाएं तो करना प्रारंभ कर दी, लेकिन किंतु आपके लिए जो हितकारी था वो आप भूल गए, जो आपके लिए लाभकारी था वो भूल गए। अब आप आजाद हो गए, है ना, उस बंधन से मुक्त हो गए, माता पिता के बंधन से मुक्त हो गए। अब जो मर्जी खाइएगा, जैसे मर्जी चलिएगा। बस यही हम यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, इन गलतियों को अभी भी वक्त है, सुधार कर किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। अपनी जो आपकी क्रियाएं हैं, जो दिनचर्याएं हैं, जो आपकी आदतें हैं, इनको आप देखिए, चेंज इज अ नेचर ऑफ लाइफ। हम हमेशा कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है। भले ही आपकी आयु कितनी हो गई हो, आपकी परिवर्तन आपके ब्लड में सम्मिलित कीजिएगा, आपकी दिनचर्या में सम्मिलित कीजिएगा। अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा कोशिश कीजिएगा, हमेशा प्रयास कीजिएगा, हमेशा लड़िएगा, हमेशा झगड़िएगा। लेकिन हम खराब चीज़ों के लिए लड़ते हैं, खराब चीज़ों के लिए झगड़ते हैं और खराब चीज़ों के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रयास कीजिएगा कि हम अच्छी चीज़ों के लिए, बेहतर चीज़ों के लिए प्रयास करें, सुधार करें प्रतिदिन। भले ही आपकी जो आयु है, आप कल एक समारोह में थे तो वहीं जो स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति आती है ना कि वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर एज, तो आंसर आता है आई एम 60 ईयर ओल्ड। तो कहते हैं ओल्ड क्यों, आप ये बोलो ना कि आई एम 22 ईयर, अ मैन विद 40 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड। मैं 20 साल का युवा हूं 40 साल के अनुभव के साथ। तो ऐसा बोल सकते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए, है ना। तो आप बूढ़ा नहीं होना है। तो हम हमेशा कहते हैं दिव्य योगाश्रम में आपका स्वागत है। योग कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, आसन कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा और अपने शरीर को पुनः आप जागृत कीजिएगा, पुनः एक्टिवेट कीजिएगा और तरोताजा महसूस करेंगे जब योगम शरणम गच्छामि होगा तब। तो इसलिए योग की शरण में आप शीघ्रता से आ जाइएगा। जहां पर भी, हम आपसे नहीं कह रहे कि केवल हमारे सानिध्य में रहकर कीजिएगा, आप जहां कर भी हैं, देश दुनिया में हैं, हमारा लाइव सेशन तो यहां से आप देख ही सकते हैं, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुद्राएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है और रोगानुसार योग है, एडवांस योग है और आपका जो शारीरिक जो अवस्था है उसके अनुसार योग है, इंटीग्रेटेड योग है। तो मौसम के अनुसार योग है, शारीरिक अवस्था हमने कहा, अगर किसी को गर्भाधान है माताओं बहनों को तो उनके लिए अलग योग है, बच्चों के लिए अलग योग है, युवाओं के लिए अलग योग है, जो जिनकी आयु 40 प्लस हो गई है, 50 प्लस हो गई है, 60 प्लस हो गई है, उनके लिए अलग योग है। तो आप जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए ये नंबर हम आपको सभी को दे रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के आप सभी लोग हमारे साथ बने रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और योग का आनंद तो लीजिएगा, ध्यान का आनंद लीजिएगा, एकता में जो आनंद है उसका आनंद लीजिएगा, संगठन का आनंद लीजिएगा, प्रेम का आनंद लीजिएगा, साथ रहने का आनंद लीजिएगा। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, याद रखिएगा। आप इस शरीर को, इस मन को, इन विचारों को अपने साथ ले जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। छोड़ जाएंगे सब कुछ, क्या जो आपने यहाँ कर्म किए, बस इतना ही, ठीक है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अपने दिनचर्या को,
बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिएगा और इस जीवन को किसी उद्देश्य में लगाने का प्रयास कीजिएगा। कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, कोई गोल निर्धारित कीजिएगा, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और लक्ष्य आपके आध्यात्मिक हों, लक्ष्य आपके बौद्धिक हों, लक्ष्य आपके किसी का अहित करने वाले ना हों, लक्ष्य आपके सबको साथ लेकर चलने वाले हों, लक्ष्य आपके सबको जोड़कर चलने वाले हों, लक्ष्य आपके इस समाज में एक सुंदर परिवर्तन लाने वाले हों, ये लक्ष्य आपके प्रकृति की रक्षा करने वाले हों, लक्ष्य आपके आपसी में भाईचारा बनाने वाले हों, सात्विक बनाने वाले हों, मन से भी, तन से भी, शरीर से भी और आपके विचारों से भी। तो इसलिए आप स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, खूबसूरत रहिएगा और योग करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा। और योग तो हम यूँ कहते हैं, लोग कहते हैं कि योग अभी तो इतने मोटे तो नहीं हो, पतले हो, भैया योग की आवश्यकता क्या है? तो उनको हम बताना चाहेंगे, योग आपका सर्वांगीण विकास है। जब से शरीर पैदा होता है उससे पूर्व योग की आवश्यकता है और जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक योग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, प्राण की आवश्यकता है। बिना प्राण के तो शरीर चलेगा ही नहीं। तो हम अपनी प्राण की शक्ति बढ़ा रहे हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, शरीर की, मन की, तन की, विचारों की, अपने जो हमारे चेतना है उसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। और हम यूं कहें कि मूलाधार से सहस्त्रार जो हमारे चक्रास हैं उनकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए हम योग कर रहे हैं, योग मन के लिए कर रहे हैं, योग विचारों के लिए कर रहे हैं, योग समाज के लिए कर रहे हैं, योग प्रकृति के लिए कर रहे हैं, योग संगठन के लिए कर रहे हैं, योग भोगों से डिटैच हो पाए हम, इसके लिए योग कर रहे हैं। तो इसलिए योग करते रहिएगा और योग एक बेहतर परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिएगा, आप सभी लोग आज अभी से जागृत हो जाइएगा, जहां हैं वहीं से कीजिएगा और योग से जुड़िएगा। केवल 21 जून को ही नहीं अपितु आप प्रतिदिन योग का अभ्यास प्रयास कीजिएगा, प्रारंभ कर दीजिएगा और हम यूं कहें कि शंखनाद कर दीजिएगा। और इसी के साथ सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, खूबसूरत रहिएगा, आनंदित रहिएगा। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग लक्ष्मी यंत्र बनवाना चाहते हैं, जो लोग राहु केतु और राशि के अनुसार जो योग बनवाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमसे आप संपर्क साध सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है 7830397561। इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। और किसी भी प्रकार के रोग अगर हो गए हैं, चाहे वो वात के रोग हों, पित्त के रोग हों, चाहे वो कफ के रोग हों, आप ट्रीटमेंट के लिए भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। ये जो नंबर ऊपर दिया है, प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे आप कनेक्ट रह सकते हैं। किसी प्रकार का रोग हो आपको, चाहे माइग्रेन हो, चाहे आँखों के रोग हो, चाहे सर दर्द हो, है ना, चाहे आधाशैसी का दर्द हो जिसको माइग्रेन में भी हमने कहा, चाहे कर्ण रोग हो, चाहे नासिका के रोग हों, यानी साइनस इत्यादि है, कफ इत्यादि है, आपको थ्रोट के रोग हों, गले के रोग हों, आपको थायराइड हो गया है, गला में आपको थूक सटकने में भी दिक्कत होता है, ऐसी समस्याएं हो गई हैं। और अगर हम यूँ कहें कि सर्वाइकल हो गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, सियाटिका हो गया है, अगर किसी को हिप्स में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गया है, अगर किसी को अगर हम यूँ कहें कि घुटनों में दर्द रहता है और घुटनों में गैप बन गया है, तो अगर ऐसी समस्या हो गई है, आपके जॉइंट्स में, पूरे शरीर में जो जॉइंट्स हैं 360, इनमें अगर कोई समस्या हो गई है, आपके जॉइंट कट बोलते हैं, तो आप हड्डियों के रोग हो गए हैं, तो भी आप, यानी आपको लंबर स्पाइन से लेकर आपको सर्वाइकल जोन तक अगर प्रॉब्लम हो गया है, तो आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा। आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा। और साथ में हमने कहा जो माताओं बहनों के रोग हैं, चाहे वाइट डिस्चार्ज हो आपको, चाहे पीरियड्स इरेगुलर हों, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, पीरियड में बहुत दर्द होता है,
पीरियड की वजह से कमर में दर्द रहता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, और हमने कहा पीसीओडी हो गया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो गई है, पीआईडी हो गया है, पीसीओएस हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो गया है, और आपको अगर सिस्ट हो गई हैं, ओवरियन सिस्ट हो गई हैं, मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, गांठ हो गई है, रसौली हो गई है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है ना, बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। और गर्भ के विकार हो गए हैं, अगर गर्भ में कोई परेशानी आ रही है, यानी बच्चा ठहरता तो है लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आपको बच्चा फिर दोबारा से कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, कोई तो ऐसे हैं जिनके बच्चे तो हो गए हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए भी आप लोग हमसे संपर्क साध सकते हैं। जो लोग मेंस हैं, जिनको गुप्त रोग जिसको बोलते हैं, चाहे जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर एजेकुलेशन की प्रॉब्लम है, जिनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, जिनके सीमन एनालिसिस जब कराते हैं तो उनको जो स्पर्म है उनका काउंट वो है बहुत लो हो गया है ना, माताओं बहनों में एग्स नहीं बन पा रहे हैं। देखिए सभी तरह की प्रॉब्लम है ना, अगर हम यूं कहें तो किसी को पेट में दर्द है, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है ना, किसी को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को पथरी बनती रहती है लगातार, उसकी टेंडेंसी बंद नहीं होती है, आप दवा खा लेते हो निकल जाती है, लेकिन फिर क्या करा जाए, तो उसके लिए आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा। आपको यूरिन में पास आउट करते तो बहुत जलन होती है, बहुत बदबू आती है, पेशाब जल के आती है, तो आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लीजिएगा, है ना। आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की शिकायत बनी हुई है और इससे आप वर्षों से परेशान हैं, तो आयुर्वेद की शरण में आइएगा। कुछ चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, माइंड से रिलेट प्रॉब्लम अगर हम कहें तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है, अनिद्रा की शिकायत जिसको कहते हैं। अब परीक्षा की इस समय चल रहा है, फरवरी मार्च का बोर्ड की एग्ज़ाम भी है, और 9th से लेकर जो भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड की हो, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप किसी फील्ड के लिए, तो भी आप जो याद किया वो भूल रहे हैं, तो उसके लिए क्या, उसके लिए सरस्वती हमने जो निर्मित की है उसको आप अवश्य मंगाइएगा। मन के रोग, जो मानसिक रोग हैं, उनको दूर करने का कार्य करेगा तो आयुर्वेद करेगा, तो इसलिए आप हमारी शरण में आ जाइएगा, योग की शरण में आ जाइएगा, हमारे दिव्य योगाश्रम की शरण में आ जाइएगा, तो आप अपने घर बैठे भी औषधि मंगा सकते हैं। और जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं, जो लोग डेट ऑफ बर्थ इत्यादि अगर बता देंगे तो उनके पार्टनर कैसे होंगे, कैसा चूज़ करना चाहिए पार्टनर, ये भी हम आपको बता देंगे, कैसे मित्र रखना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, किस नौकरी में जाना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बताइएगा, हम आपको निश्चित ही बताएंगे, अवश्य बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपका दिन शुभ हो, आप बहुत खूबसूरत बने, स्मार्ट बने, उसके लिए योग करते रहिएगा, भोगों से थोड़ा सा डिटैच रहिएगा, अपने शरीर को, अपने मन को नियमों में बांधना प्रारंभ कीजिएगा और दूसरों को तारीफ़ करते रहिए, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, जो हम हमेशा कहते हैं। और कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, ना फ़ोन पर, ना सामने, ना पीठ पीछे। जितना हो सके आप अपने जो मन है, अपनी वाणी है, अपने विचार है, अपनी ऊर्जा है, अपना शरीर है, उनको आप अपने अध्यात्म को इंक्रीज करने के लिए लगाइएगा, अपने अध्यात्म को और बढ़ाने के लिए आप हमेशा शास्त्रों में बने रहिएगा, टीवी मोबाइल से थोड़ा सा डिटैच हो जाइएगा और आप देखेंगे आपके जीवन में पुनः प्रसन्नता लौट आई है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और शाम को 7 बजे जो महादेव का दरबार लगेगा उसमें हमारे साथ अब अवश्य सम्मिलित होइएगा, अवश्य हाजिरी लगाइएगा। और जिन लोगों की अर्जियां आ गई हैं और जिनसे हम अभी संपर्क नहीं साध सके हैं, उनसे जल्द ही आप सभी से संपर्क साधेंगे। और जिन लोगों ने औषधि मंगाई हैं उन लोगों की औषधि भी लगभग शायद कल कोरियर यहाँ से निकलेगा, तो प्रयास करेंगे हम कि जल्द से जल्द आप सभी की औषधियाँ भी पहुँच जाए। और इसी प्रकार हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, हमारे साथ साएं पुनः आप मिलिएगा। ओम शम।